जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गुरुवार रात से एनकाउंटर जारी है। यहां पर 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोपोर के पानीपुरा और इसी के साथ ही सगीपुरा इलाके में रात भर फायरिंग हुई। आज सुबह से एक बार फिर सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई है। सेना और इसी के साथ ही आतंकियों को ढूंढने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि दरअसल इनपुट मिला था सेना को इस इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे होने का, और जैसे ये जानकारी मिली सुरक्षा बल इस इलाके में पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया गया। कल से आपको बता दें कि यहां पर आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है, और आज एक बार फिर से सुबह से ही कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ा सर्च ऑपरेशन घाटी में चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से, और लगातार ये ढूंढने की कोशिश, ये पता लगाने की कोशिश के और इनके साथ कितने आतंकी घाटी में छिपे हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सोपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोपोर में सेना का एनकाउंटर जारी है। 2 से 3 आतंकी यहां पर छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, और वहीं सोपोर में मुठभेड़ जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ बौखलाए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार को 2 ग्राम रक्षा गार्डों नजीर अहमद और इसी के साथ ही कुलदीप कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले के बाद सुरक्षाकर्मी अलर्ट पर हैं और इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। तो जम्मू कश्मीर से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ तो सुरक्षा बलों और इसी के साथ ही आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है सोपोर में, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार को 2 ग्राम रक्षा गार्डों की गोली मारकर आतंकियों ने हत्या कर दी। रविंद्र श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रविंद्र का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रविंद्र, एक तरफ तो हम तस्वीरें देख रहे हैं सोपोर की, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है सुबह से ही, और दूसरी तरफ किश्तवाड़ की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 ग्राम गार्डों को निशाना बनाया गया आतंकियों की तरफ से। बिल्कुल स्वाति, देखिए कहीं ना कहीं आतंकी लगातार जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर घाटी का संभाग हो, लगातार अपनी नापाक हरकतें जो हैं वो कर रहे हैं। हालांकि समय समय पर सुरक्षा बल जो है वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, जिसके चलते आतंकी ढेर भी हो रहे हैं। लेकिन किश्तवाड़ में बीती रात 2 वीडीजी सदस्यों को अगवा किया गया और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इसके बाद से इलाके में काफी ज्यादा रोष है, और आज इसी के चलते किश्तवाड़ बाजार जो है, किश्तवाड़ पूरा इलाका जो है वो बंद रखा गया है, और जगह जगह प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन कहा जाए तो जिस प्रकार से आतंकी लगातार कश्मीर घाटी को दहलाने की कोशिशें कर रहे हैं और सीमा पार से लगातार घुसपैठ की कोशिशें भी जारी हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान सेना के बंकर हैं वहां पर कई आतंकी जो हैं वो देखे गए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बर्फबारी होगी तो कई दर्रे बंद हो जाएंगे और आतंकियों की घुसपैठ उस समय कर पाना नामुमकिन सा होता है। लेकिन सोपोर के सागीपुरा में जिस प्रकार से बीती रात सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि यहाँ से 2 से 3 आतंकी जो हैं वो देखे गए हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इन आतंकियों को घेरा गया, घेरा सख्त किया गया, तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई, जवाबी कार्रवाई हुई, तो भारी गोलाबारी जो है वो देखने को मिली स्वाति। लेकिन अभी तक सुरक्षा बलों को कोई भी जो है वो कामयाबी नहीं हासिल हो पाई है। लेकिन सुरक्षा बल पूरी रात उन आतंकियों को घेरे रखे ताकि आतंकी बच के निकल ना पाए, और इसके लिए सूर्य की पहली किरण का इंतजार किया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए हैं उस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जाहिर किया है। उसी को लेकर एक पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है, वो पोस्ट भी आपको दिखाते। देखिए, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इस तरह की बर्बर हिंसा की घटनाएं जम्मू कश्मीर में शांति के लिए बाधा बनी हुई है। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एक के बाद एक आतंकी घटनाएं हो रही हैं, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर दुख जाहिर
सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया है। रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रविंद्र, जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी घटनाएं जो हम देख रहे हैं, लोगों पर हमले देख रहे हैं आतंकियों की तरफ से, उसको लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जाहिर किया है और पोस्ट भी सोशल मीडिया एक्स पर किया गया है उनकी तरफ से। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सरकार बनी है उसके बाद से लगातार आतंकी हमलों में वृद्धि हुई है और लगातार कहा जाए तो टारगेट किलिंग के सिलसिले भी जो है वो देखने को मिले हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये बीती रात किश्तवाड़ में ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें 2 वीडी सदस्यों को गोली मार दी गई, इससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आया था और एलजी मनोज सिन्हा भी इसको लेकर अपना दुख व्यक्त कर चुके हैं। उनका भी कहना है कि मैं इस पर निशब्द हूं क्योंकि जिस प्रकार से आतंकियों पर कार्रवाई की जा रही है और आए दिन आतंकी मारे भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से लगातार दिशा निर्देश जो है वो मिल रहे हैं और आतंकी अपनी कायराना हरकतों को लगातार बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं और लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ चुनाव हुए और उसके बाद यहाँ पर यकायक जो है वो आतंकी घटनाएं भी बढ़ी क्योंकि सीमा पार से लगातार निर्देश मिल रहे हैं कि अपनी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। इसी वजह से लगातार जो आतंकी हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से ताल्लुक रखते हो, वो लगातार अपनी गतिविधियां उन्होंने चाहे जम्मू संभाग हो या लेकिन रविंद्र, सवाल ये है कि सरकार की तरफ से कदम क्या उठाए जा रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से अब जो है वो दुख जाहिर किया गया, लेकिन उनकी सरकार कर क्या रही है? सवाल ये है कि आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, लेकिन जो हानि है वो हमारी सेना को भी तो पहुंच रही है। कई हमारे जो जवान हैं वो घायल हो चुके हैं इन आतंकी घटनाओं में, कई हमारे जवान हैं जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। वो सरकार कर क्या रही है? देखिए, सरकार कदम जरूर उठा रही है, लेकिन आतंकी जो है वो सीमा पार से जब आते हैं या यहाँ पर जो आतंकी मौजूद है उन्हें सिर्फ एक ही काम सौंपा जाता है, मरो और मारो। और यही वजह है कि जो वारदातें बढ़ी हैं इसके पीछे कारण यही है कि यहाँ की शांति प्रक्रिया पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है और इसी वजह से लगातार यहाँ पर आतंकी हमलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है जब से सरकार बनी है। क्योंकि पहले जब यूटी था, जब एलजी ने कमान संभाल रखी थी, तब यहाँ पर आतंकियों के ऊपर नकेल डाली गई थी, आतंकियों को खींच कर रखा गया था ताकि आतंकी जो है अपनी वारदातों को ना अंजाम दे पाए और इसके लिए बाकायदा कश्मीर घाटी से आतंकियों का सफाया भी किया गया। तो उसके बाद आतंकियों ने जम्मू संभाग का रुख किया और यहाँ पर अपनी गतिविधियां बढ़ाई। लेकिन जैसे ही सरकार बनी और उसके बाद सरकार बनने के बाद जो हमले हैं उनमें काफी ज्यादा तेजी आई है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल जो है वो लगातार कहीं ना कहीं उन आतंकियों से सामना भी कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही कोई इनपुट मिलता है उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। खुद एलजी मनोज सिन्हा कई बार कह चुके हैं कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है उनको उनके अंजाम बहुत बहुत शुक्रिया पहुंचाया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।